तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने कमांडे सीख चुके थे हम यहाँ तक रेक्टेंगुलर एरे तक। और आज हम आ रहे हैं एक्सप्लोड कमांड पे। तो एक्सप्लोड कमांड कुछ इस प्रकार काम करती है, जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना के इसको कोई भी ऐसे रैंडम साइज में बना लिया। अब देखिए दोस्तों, इसकी चारों जो लाइनें हैं, चारों जो इसकी ऑब्जेक्ट की कॉर्नर्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक भी किसी लाइन को भी टच करेंगे तो पूरा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें इसको तोड़ने के लिए एक कमांड होती है एक्सप्लोड कमांड, हम उससे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्सप्लोड कमांड हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सप्लोड कमांड हम यहाँ से भी टाइप करके EX और P, और ये यहाँ पे आ चुकी है एक्सप्लोड कमांड यहाँ पे आ चुकी है। तो इस पे क्लिक करके ऐसे या फिर स्पेस, और फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट को हमें ब्रेक करना है उसके ऊपर ऐसे क्लिक और फिर स्पेस। अभी देखिए दोस्तों, सारी लाइनें अलग अलग हो चुकी हैं। तो ये हमारी एक्सप्लोड कमांड ऐसे काम करती है। ये देखिए, अब हम इन्हें कहीं पे भी जैसे ऐसे हटा भी सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करती है। तो इससे आगे हमारी जो हमें यूज़ होती है वो है टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट के अंदर हम कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, प्लानिंग हो गई, जो भी हम आगे ड्राइंग बनाएंगे उसके अंदर हमारी ये टेक्स्ट यूज़ होएगा। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, अब इसकी हाइट यहाँ से हम चेंज कर देंगे, करीबन 1 फीट कर देते हैं हम। और यहाँ पे जैसे कुछ भी रैंडम ABCD जैसे हमने टाइप किया और फिर ऐसे, ये तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो ये हम आगे प्लानिंग जब करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे इसका यूज़। इसके बाद आती है हमारी डायमेंशन मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कमांड है DIM और स्पेस। तो ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया था इसी की हम आपको ऐसे डायमेंशनिंग करके दिखाते हैं। तो ये हमारा 3 फुट 9 इंच का हमने एक लाइन लगाया है, और ये 3 फीट 7 इंच, ये फिर 3 फुट, ये सॉरी थोड़ा साइड में चला गया है। इसके डायमेंशन करने का भी एक वो होता है तरीका। इसके हमें सारे पॉइंट्स ऑन करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये सिलेक्ट करने पे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आते हैं और किस किस तरह से आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताते जाएंगे। तो ये हमारी डायमेंशन कमांड है। इसको वैसे अलग अलग है इसके यूजेस, जैसे कि रेक्टेंगल, इसका मतलब ये तो जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है। कोई जैसे हमें एंगल में डायमेंशन लगानी हो तो उसके डायमेंशन कुछ ये देखे इस प्रकार हैं, जैसे लाइनर, एंगल, आर्च, ये सब इस प्रकार की डायमेंशन है। जैसे जैसे हम आगे यूज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम सीखेंगे। अभी के लिए ये डायमेंशन कमांड आप इतना ही सीख लीजिए। और इसके बाद आता है हमारा लाइनर। ये वही है, जैसे भी डायमेंशन करनी हो इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और इसके लिए भी हमारा सेम डायमेंशन वाला वही हिसाब है। इसके बाद आता है हमारा ये कुछ इस प्रकार काम करता है, डायमेंशनिंग का ये एक पार्ट है ये भी। तो जैसे हमें कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन के बारे में हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, और फिर इसके बारे में जो भी हमारे, जैसे हमारी ये लाइन है 2 mm या जो भी है, तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये लाइन 2 mm की है, या फिर कुछ भी इसके बारे में जो भी हमें इसके बारे में लिखना है तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं।
इसके बाद आता है ये टेबल। टेबल जैसे कि हम एक्सेल शीट्स वगैरह में काम करते हैं तो उसी प्रकार है ये। हमें किसी भी इसकी ड्राइंग की डिटेल हमें देनी हो, बार्स की डिटेल देनी हो, कुछ भी, तो हम इसमें डाटा हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये रो कॉलम हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें ये अंदर हेडर है, ये हम कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद हम सीखते हैं दोस्तों लेयर्स। तो लेयर तो वैसे तो दोस्तों हमें बाद में ही सीखे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक बार बता दूं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाद में। तो लेयर कुछ इस प्रकार काम करती है दोस्तों, जैसे कि ये हमें एक लाइन है, इसको हमें कोई भी एक डिफाइन करना है कि ये लाइन किस चीज़ की है। तो जैसे कि इसके अंदर पहले से ही लेयर्स बनी हुई है, मैं आपको एक नई लेयर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि लेयर प्रॉपर्टीज़ में हम गए, लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नई लेयर, अब ये हमें लिखना है इसके कि ये एक दीवार है, दीवार की लाइन है और हमें इसको एक कलर देना है। ये बोल रहा है दोस्तों कि ये पहले से एक दीवार के नाम से इसमें है, तो इसके हम वॉल 1 कर देते हैं। तो हमें इसका एक कलर डिफाइन करना है, सिलेक्ट करना है, ताकि ये बता पाए कि ये किस चीज़ की लाइन है। जैसे हम ग्रीन कर देते हैं तो ग्रीन कर दिया। अब ये हम यहाँ पे कर देते हैं सेट करेक्ट और फिर हम यहाँ से कैंसिल। तो अब हम इसको इस लेयर में डाल दें। तो जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉल लिखा आ जाएगा और किसी और पे करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको इसकी लेयर का नहीं पता। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये डायमेंशन की लेयर में है, तो ये वॉल की लेयर में है। और अगर हमें काम करते समय इस लेयर को गायब करना हो तो हम यहाँ से इसको ऐसे गायब कर सकते हैं, सेट लेयर ऑफ, और ये कर दिया हमने ऑफ। और हमें वापस लाना हो तो यहाँ पे हम इसको वापस ला सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हमें ये लेयर में काफ़ी काम आने वाली हैं ये चीज़ें। तो अभी के लिए बस इतना ही इसमें सीखें। तो आज की क्लास में इतना ही। जैसे क्लास में हम और आगे